Hello friends, welcome back to this video. In this video, we will discuss how we can do postpone, cancellation, transfer and refund our IELTS exam fees. So don't forget to watch this video till the end. And if you're visiting this channel for the first time, so don't forget to subscribe this channel for more video related to the IELTS. So first of all, आप गूगल पे जाइए और वहाँ पे IDP सर्च कीजिए. देन आपके पास बहुत सारे वेबसाइट्स आ जाएंगी एंड आपको यहाँ पे क्लिक करना है www.ieltsidpindia.com and then wait for a second. Yes, you get this kind of interface. Then scroll down and here click on useful links and transfer and cancellation पे क्लिक करो. Then उसके बाद scroll down करो again and here आप देख सकते हो डाउनलोड्स पे ट्रांसफ़र कैंसलेशन एंड रिफ़ंड एप्लीकेशन फॉर्म. आपको यहाँ पे क्लिक करके इसको डाउनलोड करना है. जब आप वो डाउनलोड पे क्लिक करके उसको डाउनलोड कर लोगे तो आपके पास से ऐसी PDF ओपन हो जाएगी. ये 20 पेज की PDF है. तो मैं आपको उसके बारे में जल्दी से बता देती हूँ. जो इम्पोर्टेंट बात है उस पर ही डिस्कस करेंगे. सो इस पर लिखा है ट्रांसफ़र कैंसलेशन रिफ़ंड एप्लीकेशन फॉर्म है ये. ठीक है, यहाँ पे आपको बताया गया कि क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं और कब आप रिफ़ंड के लिए या कैंसिलेशन के लिए या ट्रांसफ़र करने के लिए आपके जो एग्ज़ाम डेट हैं उनको तो आप वो कर सकते हो. और इसमें आपकी फ़ीस बताएगी कि आपको कितने चार्जेस लगते हैं और कैसे इसका प्रोसेस होता है. कौन सा इसका फॉर्म आपको लास्ट में दिखाया जाएगा कि ये फॉर्म है. आपको वो फॉर्म फिल करना होता है. एड्रेस बताया जाएगा कि कहाँ पे आपको वो सेंड करना होता है. सो दिस इज़ ऑफलाइन प्रोसेस गाइस. रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफ़र ऑफ टेस्ट डेट किस किस के लिए? आइल्स के लिए, आइल्स फॉर UKVI के लिए है एंड आइल्स फॉर लाइफ स्किल्स के लिए है. सो क्या बोला इन्होंने? A request using the transfer cancellation application form for transferring of a test date, for example, postponement and or preponement to another test to another date must reach the center at least 5 weeks prior to the test date. आपको जो टेस्ट डेट है, आपकी जो ओरिजिनल डेट आपको बताई गया, आपने जिस पे टेस्ट बुक किया है उस डेट से 5 वीक पहले आपको जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सबमिट करने हैं अगर आपको ट्रांसफ़र करनी है डेट को. द नेक्स्ट थिंग इज़ ये रिक्वेस्ट आपको ट्रांसफ़र करनी है टेस्ट जो कंप्यूटर बेस्ड IELTS देते हैं उनके लिए है, जिसको हम GT बोलते हैं, उसके लिए है. तो उनको कब करनी है ये? तो उनको भी अपने डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं. वो है 3 वीक्स प्रायर. जो उनकी ओरिजिनल टेस्ट डेट है उनसे 3 वीक प्रायर आप उनको सेंड करने हैं अपने डॉक्यूमेंट्स. सो हेयर द मेंशन एडमिनिस्ट्रेटिव फीस विल बी एप्लीकेबल रिस्पेक्टिवली फॉर. इनकी जो फ़ीस है उसके बारे में बताया गया जो ये फ़ीस चार्जेस करते हैं ये सब करने के लिए. सो इसमें सभी टैक्स इंक्लूड किए गए हैं पहले से. सो टेस्ट टाइप बताया गया IELTS के लिए और जो कंप्यूटर डिलीवर्ड IELTS है उसके लिए 3,675 रुपये है एंड IELTS फॉर UKVI के लिए 3,775 रुपये इंडियन करेंसी में है ये सारी पेमेंट. एंड IELTS फॉर लाइफ स्किल इसमें है 3,475 रुपये. सो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में. आगे देखते हैं. आगे उन्होंने पेमेंट बोला है. आपको पेमेंट कैसे करनी है? ऑल पेमेंट फॉर द रिक्वेस्ट मस्ट बी मेड यूजिंग द फॉलोइंग पेमेंट ऑप्शंस. आपको ये ऑप्शंस यूज़ करने हैं. इन्होंने 2 ऑप्शन दिए हैं आपको. डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा कर सकते हो और पे ऑर्डर के द्वारा. और ये दोनों हैं जो वो एक नेशनलाइज्ड और शेड्यूल्ड बैंक के द्वारा होने चाहिए, उनके द्वारा बने हुए चाहिए. एंड ड्रॉन इन फेवर ऑफ IDP एजुकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड. आपको ये एड्रेस लिखना है. मतलब कि किसको दे रहे हैं वहाँ पे ऑप्शन होता है कि आप किसको ये सेंड कर रहे हो. तो वो IDP एजुकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ये आपको लिखना है. ठीक है. पेबल एट न्यू दिल्ली एंड कुरियर्ड एट द फॉलोइंग एड्रेस. उन्होंने अपना एड्रेस भी मेंशन किया है. ये आप देख सकते हो. ये सारा एड्रेस आपको मेंशन करना. द नेक्स्ट पेमेंट ऑप्शन है HDFC बैंक एंड ICICI कैश डिपॉजिट स्लिप. उसके द्वारा कर सकते हो. डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स के द्वारा कर सकते हो. नेट बैंकिंग भी यूज़ कर सकते हो. एंड द लास्ट वन इज़ कार्ड स्वाइप्स फैसिलिटी अवेलेबल एट ऑल IDP ब्रांचेस ऑफिस अक्रॉस इंडिया. सो ये आपकी पेमेंट डिटेल्स हैं. आपका कैसे पेमेंट कर सकते हो.
The request for such cases will be considered on a case-to-case basis, and the decision of IDP Education India Private Limited will be final and binding. उनका डिसीजन फाइनल होगा. No request will be accepted after the cut-off period. For example, for IELTS, IELTS for UKVI, IELTS for life skills, less than 5 weeks prior to the test date, and for computer delivered IELTS less than 3 weeks prior to the test date. तो आप समझ गए होंगे ये. सो नेक्स्ट थिंग इज़ आपको कैंसलेशन करना है. सो नेक्स्ट प्रोसेस अभी कैंसलेशन का होगा. अगर आपको कैंसलेशन की रिक्वेस्ट डालनी है सेम वैसे या IELTS के लिए, IELTS फॉर UKVI के लिए एंड IELTS फॉर लाइफ स्किल के लिए. और इनके लिए इन्होंने बोला है कि आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं वहाँ पे एटलीस्ट 5 वीक्स प्रायर करने हैं. विज़िट करके आप उनको कर सकते हो. एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ उन्होंने GT के लिए बोला है 3 वीक्स प्रायर ओरिजिनल टेस्ट डेट से, सेम जैसे पहले था. एंड देन दे सेड एन एडमिनिस्ट्रेटिव फीस विल बी एप्लीकेबल रेस्पेक्टिवली फॉर, एंड एप्लीकेशन जो फी उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव फीस होती है उसकी डिटेल्स हैं. सो आप देख सकते हो IELTS एंड GT के लिए 3,675 रुपये है, एंड IELTS फॉर UKVI के लिए 3,775 रुपये, एंड IELTS फॉर लाइफ स्किल के लिए 3,475 रुपये. सो फीस का प्रोसेस भी सेम ही है कैंसलेशन के लिए और ट्रांसफ़र डेट के लिए. सो आप यहाँ पे देख सकते हो अभी ये रिफ़ंड का बता रहे हैं. तो रिफ़ंड के लिए उन्होंने बताया कि जो IELTS फॉर UKVI एंड IELTS फॉर लाइफ स्किल एज मैंशन बिलो टू द कैंडिडेट विद इन 4 वीक्स, मतलब कि 4 वीक्स के अंदर फ्रॉम द टेस्ट डेट फॉर विच द कैंडिडेट वॉज रजिस्टर्ड, जिससे वो रजिस्टर्ड हुआ है. रिक्वेस्ट रिसीव्ड, जो रिक्वेस्ट रिसीव्ड होंगी लेस देन 5 वीक्स, मतलब कि 34 डेज प्रायर टू द टेस्ट डेट विल नॉट बी एक्सेप्टेड. तो आपको विद इन 4 वीक्स में करना है. एंड अगर आप 34 डेज प्रायर करते हो रिक्वेस्ट उनको, तो वो आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं होगी और रिफ़ंड भी नहीं मिलेगा. सो द नेक्स्ट वन इज़ कंप्यूटर डिलीवर्ड आवर्स. कंप्यूटर डिलीवर्ड आवर्स के लिए उन्होंने बोला है कि विद इन 3 वीक्स के अंदर आपको जो आपकी टेस्ट डेट से 3 वीक्स पहले जो टाइम होता है तब आपको ये रिक्वेस्ट सेंड करनी है. एंड रिक्वेस्ट रिसीव्ड लेस देन 3 वीक्स, मतलब कि 21 डेज प्रायर अगर आप रिक्वेस्ट सेंड करते हो उनको आपकी टेस्ट डेट से, तो वो आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे एंड रिफ़ंड भी बिल्कुल नहीं मिलेगा. सो द थर्ड वन इज़ रिक्वेस्ट अंडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेज प्रायर टू द टेस्ट डेट. टेस्ट डेट से पहले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस हो जाते हैं, तो क्या होना है, तो क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हैं तब. IELTS फॉर UKVI एंड IELTS फॉर लाइफ स्किल्स के लिए उन्होंने बोला है अ रिक्वेस्ट रिसीव्ड बाय द सेंटर लेस देन 5 वीक्स, फॉर एग्जाम्पल 34 डेज प्रायर टू द टेस्ट डेट but before the commencement of the test will be treated as a transfer subject of the application fulfilling the condition of extraordinary circumstances as listed below and the center accepting the application. तो computer delivered IELTS के लिए उन्होंने क्या टाइम मेंशन किया है. A request received by the center less than 3 weeks, for example 21 days prior to the test date. So यहाँ पे मेंशन किया गया इन्होंने कि कौन कौन सी कंडीशन है जब आप ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस मेंशन कर सकते हो. सो द फर्स्ट वन इज़ सीरियस इलनेस linked to the hospital admission or other serious illness making the candidate not able to sit the test. For example, यहाँ पे उन्होंने काफ़ी सारे illness के नाम भी लिखे हैं, but they mention here that please note ordinary viral fever and cough, cold, stomach upset, etc. will not be considered. उनको नहीं लिया जाएगा. The second one is serious injury linked to hospital admission or injury such as fracture of the hand used for writing, etc. The third one is loss हो गया या फिर death of a family member. आपके किसी close family member की death हुई है तो उसमें हो सकता है, ऐसा ना ही हो. The fourth one is victim of crime. Fifth one is victim of a traffic accident, and fifth one is loss of passport after applying for the test, and the last one is passport submitted to passport office for any services after applying. The next one is
For an application to be considered under the category, the candidate must submit an application in writing. So आपको ये writing में application submit करना पड़ेगा. And along with the relevant document, आपको document जो mention किया वो भी submit करने. Original और सर्टिफाइड कॉपी, या तो वो ओरिजिनल सेंड कर सकते हो, वैसे ओरिजिनल करने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने बोला तो है कि सर्टिफाइड कॉपी कर सकते हो, आपको उसकी फ़ोटो स्टेट भी कर सकते हो सेंड. अटेस्टेड बाय अ फर्स्ट क्लास गवर्नमेंट ऑफिसर. एंड द एप्लीकेशन ओरिजिनल्स only from the below list of document must be provided in hard copy format along with the एप्लीकेशन फॉर्म एंड सबमिटेड टू द सेंटर. आपको एक हार्ड कॉपी, जो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट बोले हैं वो डॉक्यूमेंट सेंड करने होते हैं, वो आपको फोटो स्टेट सेंड कर सकते हो, उनकी हार्ड कॉपी बोला है. एंड अलॉन्ग विद किसके साथ कर सकते हो, एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको यहाँ पे है, लास्ट में आएगा, मैं आपको बता दूंगी वो कहाँ पे, वो लास्ट में एप्लीकेशन फॉर्म है वो वाला. एंड ये आपको फिर सबमिट करना है सेंटर को. तो द फर्स्ट वन इज़ मेडिकल सर्टिफिकेट आपको दिखाना है उनको. द सेकेंड वन इज़ हॉस्पिटल एडमिशन सर्टिफिकेट एंड डिस्चार्ज समरी जो भी है. एंड थर्ड वन इज़ पुलिस रिपोर्ट FIR दिखा सकते हो. फोर्थ वन इज़ डेथ सर्टिफिकेट. एंड लास्ट वन इज़ रिसिप्ट फ्रॉम द पासपोर्ट ऑफिस डिटेलिंग द पासपोर्ट नंबर एंड द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ व्हेन द पासवर्ड विल बी रिटर्न, जब आपको वो वापस. ऑन रिसिप्ट ऑफ सच अ रिक्वेस्ट द सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर will verify facts and make a decision to either accept or reject the application without giving a reason. अगर आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपको कोई रीज़न नहीं बताएंगे क्यों एक्सेप्ट की. अगर वो कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, तो आपको रिजेक्ट क्यों की आपके एप्लीकेशन को वो भी नहीं बताएंगे रीज़न. Once an application is accepted under extraordinary circumstances, only a transfer request will be considered and an administrative fees will be applicable respectively for. और यहाँ पे एक टैक्स इंक्लूड करके आपसे फीस चार्ज होगी उसके लिए. आइल्स और आइल्स कंप्यूटर डिलीवर्ड आइल्स के लिए 3,675 रुपये हैं. सो गाइस, पेमेंट मेथड जो मैंने बताए थे पहले, आपको कौन से पेमेंट मेथड यूज़ कर सकते हो वो बिल्कुल सेम यहाँ पे लिखे पड़े, इसके लिए भी सेम है. एंड एड्रेस भी सेम है, ये एड्रेस पे आपको कुरियर करना है आपके डॉक्यूमेंट. आई फील दैट गाइस ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो रीड करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, अगर करना है तो कर भी सकते हो. एंड हेयर ये बिल्कुल सेम है, दिस ऑल्सो सेम. सो ये यस, आपको यहाँ पे एक मिल जाएगा फॉर्म है, ये आपको ये फॉर्म फिल करना होता है एंड ये फॉर्म आपको सेंड करना होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल कैंडिडेट का नाम क्या है, कैंडिडेट सिग्नेचर एंड डेट, कौन सी डेट को आप सेंड कर रहे हो, प्लेस कहाँ से हो, टेस्ट डेट कौन सी है, रिक्वेस्ट फॉर किसके लिए रिक्वेस्ट कर रहे हो, ट्रांसफ़र करने के लिए या कैंसलेशन करने के लिए, यहाँ पे डेट लिखनी पड़ेगी. द नेक्स्ट थिंग इज़ पर्सनल डिटेल बतानी है, मस्ट बी द सेम एज प्रोवाइडेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म. सो जैसे आपने पहले एप्लीकेशन फॉर्म उनको रजिस्टर्ड हुए, जैसे आइल्स टेस्ट के लिए बिल्कुल सेम होनी चाहिए. कैंडिडेट फर्स्ट एंड मिडिल नेम बताना है, फैमिली नेम, पासपोर्ट नंबर, एड्रेस, मोबाइल, लैंडलाइन, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी बतानी है, सेंटर नेम एंड नंबर, आपको सेंटर नेम एंड नंबर जब आप बुक करते हो तब मिल जाता है. कैंडिडेट स्टेटमेंट मेंशन करने, यहाँ पे टू बी कंप्लीटेड बाय द कैंडिडेट, ये कैंडिडेट के द्वारा कंप्लीट की जानी चाहिए. प्लीज़ प्रोवाइड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन इफ़ अप्लाइंग फॉर कैंसलेशन और टेस्ट डेट ट्रांसफ़र. अगर आप टेस्ट डेट को ट्रांसफ़र कर रहे हो और या कैंसलेशन कर रहे हो आपको टेस्ट को, तो यहाँ पे आपको प्रोवाइड करनी है उसकी इन्फॉर्मेशन. अटैच एन एक्स्ट्रा शीट इफ़ देयर इज़ इनसफिशेंट स्पेस, यहाँ पे आपको फिर एक्स्ट्रा शीट बिल्कुल ऐसी ही लगानी पड़ेगी अगर यहाँ पे आपको स्पेस कम मिल रही है लिखने के लिए, बची नहीं है तो. टेस्ट रजिस्टर्ड फॉर, किस टेस्ट के रजिस्टर्ड, मतलब कितनी तारीख को आप उससे रजिस्टर्ड हुए थे टेस्ट से. एंड देन न्यू टेस्ट डेट इफ़ अप्लाइंग फॉर ट्रांसफ़र, अगर ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर रहे हो तो न्यू टेस्ट डेट कौन सी लेनी है वो बताना है. देन फर्स्ट चॉइस एंड सेकंड चॉइस, दो डेट की आपको यहाँ पे चॉइस देंगे. देन अगर आप ये आपकी फाइनेंशियल जो आपको देना है, फाइनेंशियल डिटेल्स आपको फिल करनी है यहाँ पे. ट्रांसफ़र के लिए, कैंसलेशन के लिए, रिफ़ंड एप्लीकेशन फॉर्म रिक्वेस्ट के लिए,
यहाँ पे आपको कैपिटल लेटर यूज़ करने हैं अपर केस में। एंड देन ये सबमिट, प्लीज़ सबमिट अ कैंसल्ड चेक अलॉन्ग विद द ट्रांसफ़र कैंसलेशन रिफंड एप्लीकेशन रिक्वेस्ट फॉर्म। आपको यहाँ पे इसके साथ कैंसल्ड चेक ऑल्सो इसके साथ सबमिट करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कैंडिडेट का नेम फिल करना है, कैंडिडेट नंबर, बैंक नेम, कौन सी बैंक है, बैंक ब्रांच एड्रेस, बैंक अकाउंट नंबर, बैंक IFSC कोड, कैंडिडेट मोबाइल कॉन्टैक्ट नंबर, कैंडिडेट लैंडलाइन कॉन्टैक्ट नंबर इफ एनी, पासपोर्ट नंबर, कैंडिडेट एड्रेस डिटेल्स देनी है। यहाँ पे रजिस्टर्ड जस्ट स्पेसिफाइड ये आपको मेंशन करना है। इफ़ डिफरेंट फ्रॉम रजिस्टर्ड एड्रेस, अगर ये बिल्कुल रजिस्टर्ड एड्रेस से डिफरेंट है तो। देन कैंडिडेट सिग्नेचर, कौन सी डेट को आप ये उनको भेज रहे हो सो वो डेट आपको मेंशन करनी है। फिर यहाँ पे उन्होंने बताया कि उनका ऑफिस है जो कांटेक्ट कर सकते हो आप मंडे टू सैटरडे फ्रॉम बिटवीन 9 AM टू 5:30 PM, और यहाँ पे आप कॉल कर सकते हो। इनका टोल फ्री नंबर है और ईमेल कर सकते हो, ईमेल ID मेंशन है। सो हियर यू हैव टू मेंशन मेडिकल practitioner details and practitioner name, address, bank name, contact number, address, passport number, medical practitioner stamp details, यहाँ पे स्टैम्प लगेगी, एंड practitioner signature, यहाँ पे signature and date. So the next one is for internal use only. ये आपको फिल नहीं करना होता, ये सिर्फ आपको आपके जो डॉक्यूमेंट दोगे आपके फॉर्म के साथ अटैच करके उनको देना होता है। ये वो फिल करते हैं उनका जो होता है, एंड आपको इस पर कुछ भी नहीं करना, और ये अटैच करना भी ज़रूरी है। आप कहीं सोचो कि अटैच नहीं करना, अटैच बिल्कुल ही करना है ये साथ में। ये डॉक्यूमेंट भी आपको फिल नहीं करना, बस आपके जो और डॉक्यूमेंट है उसके साथ अटैच करना है और सेंटर को जो सबमिट कर देना है उनके पास सेंड कर देना है, आपको फिल नहीं करना। So that's it for this video. If you like this video, so don't forget to press the like button and do subscribe this channel, and मिलते हैं next video में। Bye bye.